एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जाल में फंसाने के लिए कभी मीठी मीठी बातें करता है तो कभी झूठे वादों की लंबी फहरिस्त खड़ी कर देता है। प्रेमिका की खूबसूरती की तुलना कभी चांद से करता है तो कभी उसे फूलों जैसा नाजुक बता देता है। प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़कर लाना तो उसके बाएं हाथ का खेल होता है। हालांकि इन सब बातों के पीछे सच्चाई का नामो निशान नहीं होता, बल्कि प्रेमिका को अपने करीब लाने की चाल छिपी होती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नासिक में पकड़े गए कथित भोंदू बाबा अशोक खरात भी बड़े घरानों की महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता था, या यूं कह लीजिए इससे भी बड़ी बड़ी बातें कह करके इन महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि ढोंगी बाबा ज्यादातर महिलाओं को ये कहकर अपने जाल में फंसाता था कि तुम पिछले जन्म की अप्सरा हो जो किसी श्राप के कारण इस धरती पर आई हो। ढोंगी बाबा अपने आप को भी इन महिलाओं से पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ प्रेमी बताता था। हैरानी की बात यह है कि पढ़े लिखे और ऊंचे घरानों की ये महिलाएं इस भोंदू बाबा की ये बकवास सच मानकर इसके जाल में फंस जाती थी और यौन शोषण का शिकार होती थी। इस ट्रिक से इस बाबा ने एक एक करके 58 महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। पुलिस का कहना है कि भोंदू बाबा अशोक खरात गिरफ्तारी के बाद रोजाना नए नए खुलासे कर रहा है। रविवार को उसके खिलाफ एक और महिला ने एफआईआर दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद से परेशान ये विवाहित महिला जब अशोक खरात के पास समाधान के लिए पहुंची तो उसने खुद को त्रिकालदर्शी और अवतारी पुरुष बताकर इस महिला का भरोसा जीत लिया। उसने महिला को यह कहकर भ्रमित किया कि तुम पिछले जन्म की अप्सरा हो और तुम्हारा तलाक पहले से तय था। इसी विश्वास का फायदा उठाकर इसने धार्मिक अनुष्ठान, भविष्यवाणी और तांत्रिक उपायों के नाम पर महिला का यौन शोषण किया। उसने महिला के मन में डर और झूठी उम्मीदें पैदा करके उसे अपने प्रभाव में बनाए रखा। बता दें कि आरोपी अशोक खरात के निशाने पर आईएएस, पीसीएस, मंत्री और बड़े घरानों की महिलाएं होती थी। पूरे मामले में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा कि इस मामले में जांच एसआईटी कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वे कल सदन में इस मामले की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे।